फ्रेंड आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। तो 28 नवंबर को जो यूपी टेट का पेपर था वो पेपर लीक होने के कारण पेपर नहीं हुआ। तो वो पेपर अब 23 जनवरी को है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। मेरे चैनल के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हल करवा रखे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि की प्रतिपादन कौन है? तो आर्सबोर्न है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? तो 1 और 3 दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, सार्वजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है? तो आयोजन कहलाती है। इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो थॉर्नडाइक ने किया था। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो उपयुक्त सभी है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्पीयरमैन ने दिया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत? तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है? तो किल पैट्रिक जो 1918 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में छात्र से पूर्व अधिगम से संबंधित है? तो प्रस्तावना प्रश्न। इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनिए? तो छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था? तो 86 को। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है? उपयुक्त सभी है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था चौमोस्की ने? तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो एंटागोनिस्टिक। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें? तो उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो सिगमंड फ्रायड। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो चरित्र निर्माण। इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो अभिप्रेरणा स्तर। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो एरिक्सन ने। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम सही है? नियम नहीं है। तो अभिवृत्ति का नियम। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है? तो सूझ द्वारा। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक निर्वाणवाद के जनक कौन थे? तो योगोत्स्की। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिडिटरी
जीनियस पुस्तक के लेखक है तो गॉल्टन गॉल्टन है, जो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, संज्ञानात्मक संप्रामी का न्यूनतम स्तर है तो ज्ञान है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है तो अंतिम जो सोपान है पुनः प्रतिपुष्टि, तो इसका ऑप्शन टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है तो विचार प्रवाह, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वह खेल रहा है मैं किस प्रकार की क्रिया है तो अकर्मक है, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचना है तो धर्मवीर भारती की है, तो इसका ऑप्शन फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह का उच्चारण स्थान क्या है तो वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ट्य है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण क्या है तो आग्नेय, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से, तेजाब में कौन सी संज्ञा है तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसका ऑप्शन टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाव जल में धरती है मैं कौन सा कारक है तो अधिकरण कारक है, तो इसका ऑप्शन फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद है तो महा प्लस इंद्र होगा, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को सवा शेर लोकोक्तियों का क्या अर्थ है तो एक से बढ़कर दूसरा, तो इसका ऑप्शन टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए तो बुभुक्षा, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे तो कौन है तो फ्रोवेल है, तो इसका ऑप्शन फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, प्रवर का विलोम शब्द है तो अचर है तो अवर है, तो इसका ऑप्शन टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है तो सामाजिक, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सूखी पिया को जो मैं न देखूं तो किसे काटूं अंधेरी रतिया किस कवि की काव्य पंक्ति है तो आमिर खुसरो का है, तो इसका ऑप्शन टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूठन आत्मकथा के लेखक हैं तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है तो अच्छी बातें कहकर बहकाना, तो इसका ऑप्शन फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समास करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है तो पूर्वकालीन क्रिया, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से दिया है, फूले कास सकल महिहाई जनु बरसा ऋतु पकड़ बौछाई, इन काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन वन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा तो जातिवाचक संज्ञा में, तो इसका ऑप्शन टू सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उसने कुछ नहीं खाया मैं कुछ किस सर्वनाम का बोधक है, मैं कुछ किस सर्वनाम का बोधक है तो अनिश्चयवाद सर्वनाम का है, तो इसका ऑप्शन फोर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है तो व्याकरण शिक्षण प्रणाली में, तो इसका ऑप्शन वन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, आपका तत्सम क्या है तो आत्मा, तो इसका ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बौना का तत्सम क्या है? तो वामन है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो धूमकेतु का पर्यायवाची अग्नि है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर 55 का उत्तर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका प्रयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होगी। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो विज्ञान। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, कफन कहानी के लेखक हैं? तो प्रेमचंद्र हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बर पतंग बिकसे संत सरोज जब हरसे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार तो रूपक है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे बैठा नहीं जाता मैं कौन सा वाच्य है? तो भाव वाच्य है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है मैं कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो अपादान। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कुंटिम शब्द का अर्थ है? तो कूटना। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो पंच पंचास्तम। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है? तो उरुभंगम। तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है? तो श्री। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अहम शिशु पश्यामि को कर्म वाच्य में परिवर्तित करने पर रूप प्राप्त होगा। तो जो रूप होगा मया शिशु दृष्टे। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पाड़िना मुख प्रक्षालपति में पाड़िना कारक है? तो करण कारक है। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है? तो नासिक। तो इसका ऑप्शन 4 सही है, नासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, साडिगन प्लस जय का संधिकृत रूप होगा? तो साडिजय। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, उपकृष्णम में समास होगा? तो अव्ययी भाव। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपसर्ग है? तो दुरह। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, अव्यय शब्द नहीं है? तो नृप। इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतकत्रय के रचनाकार हैं? तो अभृतहरि हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है, 13 को संस्कृत में कहेंगे? तो त्रयोदश। तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, निम्न गद्यांश के अनुसार प्रश्न 74 व 75 के अनुसार उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, महाराज दिलीप गुरु वसिष्ठस्य आज्ञया अवधेनो नंदिन्या सेवामः अकरोत् स प्रतिनिधः गा प्राप्तः काले वनम् अन्यत् यत्र गौदिन गायव त्रियम् अचरन् सायंकाले रात्रि सदश्रीवा ता अश्यति सम।
दिलीप कस्या सेवामः अकरोतः, तो नंदी नया, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा गाः प्रतिदिनम कुत्रः अयनत, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, वनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, दिवस शब्द के सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, तो दिवसेषु, इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है, तो नदी, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पितृ, पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है, तो पितृव्य, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोयल को संस्कृत में कहते हैं, तो पिकह, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडगली का वाचक संस्कृत शब्द है, तो करतलम, करतलम, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो पाठशाला पद्धति, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा प्राणी का रूप नहीं है, तो पश्यंती, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, तो आगम निगमन विधि, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे, तो अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देवता शब्द है, तो स्त्रीलिंग है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है 53 को संस्कृत में कहते हैं, तो त्रयः पंचास्त और त्रिपचास्त, तो दोनों सही हैं, 1 और 4 दोनों सही है इस क्वेश्चन के आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक प्रायः अपौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है, तो क्रोनबैक, इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट है दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है, तो काव्य शिक्षण के लिए है, तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यय विधि है, तो भाषक, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है, तो कौन सा खाने योग्य कवक है, तो एरोरिकस, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं, तो सुंदर वन में, इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृतबीजी पौधे में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है, तो भ्रूणपोष, इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांड न्याय पाया जाता है, तो ब्रेसिकेसी में, तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादन होता है, तो एथिल एल्कोहल में, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो D.K. कर्वे, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है भगवान जगन्नाथ से, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है, तो गोदावरी नदी पे, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संध्या क्या है, तो अखबार है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है, तो 100 सदस्य संख्या है, तो इसका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई, तो 26 जनवरी
2002 से, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? तो ओम बिरला, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है भारत में अंतर राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो न्याय का अधिकार भारत का महान्यायवादी, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? तो बिजनौर, इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो गंडक, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? तो किम्बलय, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? तो मिर्जापुर, इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है निम्नलिखित राज्यों में किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है लखीमपुर खीरी में, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कावेरी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गेट डिवार्डिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है? तो स्टॉपीज, तो इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन से है? तो माउंट अनकोकागुआ, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो युग्लिना में पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो सारस क्रेन, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पैराथार्मोन, तो इसका ऑप्शन 3 सही है, पैराथार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है? देखिए ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसे किससे मापी जाती है? तो डावर्सन इकाई से, तो इसका ऑप्शन 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं? तो दलहन की, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोग का थैंक यू।